तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस तरह ये पैदा होती है। तो ये जी यूनिट नंबर 14 है। तो ये फिज़िक्स का ये एक यूनिट नंबर 14 है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ जान सकेंगे, उसके अलावा कन्वेंशनल करंट की तस्वीर को बयान कर सकेंगे, सर्किट के किसी हिस्से के तरफ मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकेंगे, रेजिस्टेंस और ओहम की तारीफ़ कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले करंट वो कहता है कि करंट जो है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा आपने जो है इसका जो है फार्मूला वगैरह ये आपने देख लेना लाजमी। यानी चार्जेस बराबर होता है, करंट बराबर होता है चार्जेस ओवर वक्त के। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर होता है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर होता है। तो उसके अलावा इसका जो है 1 मेगा एम्पेयर कितने के बराबर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ये आपने लाजमी देख लेंगे। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे कन्वेंशनल करंट में क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल करंट में क्या फ़र्क होता है जी। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। यानी ये करंट की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें करंट जो है पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। उसके अलावा करंट की मेजरमेंट किस तरह कर सकनी है, इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस वगैरह यूज़ होती हैं, जिसमें एक गैल्वानोमीटर है, एम मीटर है, ओम मीटर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जिससे करंट की जो हो जाती है। उसके अलावा इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो कह रहा है कि जब किसी सर्किट में चार्जेस का बहाव होता है तो कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी की दूसरी हालतों में सर्फ करने का बायस बनता है। उसके अलावा इसमें जो दूसरा कह रहा है कि वोल्ट, क्या आप जानते हैं कि वोल्ट इतालवी माहिर फिज़िक्स अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से मशहूर है। इसने पहली अमल इलेक्ट्रिक बैटरी ईजाद की जिसका नाम वोल्टाइक पाइल है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट में की जाती है, जिसको बाज़ औक़ात वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ये कुछ अहम टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ये इसके जो है फॉर्मेशन है, जिनको आपने लाजमी जो है याद कर लेना है। उसके अलावा इसमें वो कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। तो इसमें ये इसके सारे ये फार्मूला भी नीचे दिए हुए हैं, इन फार्मूला को आपने याद कर लेना है। उसके अलावा ये सबसे पहले जो ये ओहम का कानून आ जाता है, ओहम्स लॉ आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि ये अक्सर बात जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ओहम का कानून है कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तिबी हालत में तब्दीली रोनमा हो तो इसमें बहने वाले करंट की मिकदार इसके सिरों के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें आपको, अगर आपने ये इसकी डेफिनेशन समझनी है तो आप इसका ये फार्मूला देख लें तो आपको इसकी डेफिनेशन सारी समझ आ जाएगी। उसके अलावा इसमें जो है रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस में वो कह रहा है किसी मटेरियल की वो खासियत है जो इसमें बहने वाले करंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करती है। और जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इसमें बहने वाले करंट की मिकदार 1 एम्पेयर हो तो इसकी रेजिस्टेंस को 1 ओहम होगी। उसके अलावा इसमें जी ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें ओहमिक में और नॉन ओहमिक में क्या फ़र्क है, इनकी खसूसियात में क्या फ़र्क है, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल आ जाते हैं। कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं। कंडक्टर में इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। कंडक्टर होते हैं जी करंट के बहाव के ख़िलाफ़ इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो और इंसुलेटर क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं कि तमाम मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तमाम इंसुलेटर जैसे कि रबड़ इलेक्ट्रॉन्स मोशन के लिए आज़ाद नहीं होते बल्कि एटम्स के अंदर मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इनको लाजमी देख लेना है। तो आप इससे जो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।